एक बार फिर आप तमाम व्यूअर्स की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिसमस। ये दुनिया का सबसे बड़ा त्यौहार है। ये ऐसा त्यौहार है जिसके मनाने वाले अरबों में हैं और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी त्यौहार को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है तो वो सिर्फ क्रिसमस ही है। हर साल के 12वें महीने की 25वीं तारीख को सारी दुनिया जो है वो जगमग कर रही होती है और इस त्यौहार को मनाने के लिए एक माह पहले ही तैयारियां करना शुरू कर दी जाती हैं। क्रिसमस के त्यौहार पर चाहे कोई गरीब है या अमीर है, सबके चेहरों पर एक सी खुशी नज़र आती है और क्रिसमस के दिन गमज़दा लोग अपने गमों को भूल जाते हैं, क्योंकि ये त्यौहार जिसकी पैदाइश की याद में मनाया जाता है वो गमों को खुशी में बदलने की कुदरत रखता है और टूटे हुए दिलों को शाद करने की भी कुदरत रखता है। हैरान कुन बात यह है कि भी आज पूरी दुनिया यीशु मसीह की पैदाइश को धूमधाम से मनाती है, लेकिन जिस अस्तबल में यीशु पैदा हुआ उस वक़्त यीशु को रखने की जगह ना थी और उस अस्तबल में रोशनी भी ना थी, क्योंकि उस वक़्त लोगों को यीशु की पहचान ना थी। लेकिन जब यीशु मसीह की पहचान आई तो सारी दुनिया ही रोशन हो गई। क्रिसमस की तैयारियां, क्रिसमस का त्यौहार हमें ये सेंस देता है कि भी जैसे किसी बादशाह की आमद की तैयारियां हो रही हों, जैसे किसी बादशाह के इस्तकबाल के लिए ये सब कुछ सजाया जा रहा हो। 25 दिसंबर की ये जगमग दरअसल यीशु मसीह की पहली आमद की याद में की जाती है। बाइबल मुक़द्दस हमें बयान करती है भी जब यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह है पैदा हुआ तो सबसे पहले चरवाहों के पास ये पैगाम गया कि तुम्हारे लिए आज एक मनज्जी पैदा हुआ है। फिर कई मजूसी यीशु को सजदा करने के लिए आए और कलाम बयान करता है कि भी आसमान से फरिश्ते गुनगुनाते हुए और नारे लगाते हुए आए। जैसा प्रोटोकॉल हमें यीशु की आमद पर नज़र आता है, ऐसा प्रोटोकॉल हमें किसी भी बादशाह की आमद पर नज़र नहीं आता। हो सकता है कि भी जो ज़मीन का बादशाह है उसे ज़मीन के बादशाह सजदा कर लें, लेकिन यीशु मसीह आसमानियों के लिए भी, ज़मीनियों के लिए भी और जो ज़मीन के नीचे हैं उनके लिए भी बादशाहों का बादशाह है और इसलिए हर एक घुटना उसके सामने झुकता है और इकरार करता है कि भी यीशु ही खुदावंद है। क्रिसमस का जो मफ़हूम मसीहों के नज़दीक है वो ये है कि भी ये दिन किसी इंसान की पैदाइश का दिन नहीं मनाया जाता और ना ही किसी नबी की विलादत का दिन मनाया जाता है और ना ही किसी फरिश्ते के ज़हूर का दिन मनाया जाता है, बल्कि क्रिसमस का दिन जिसकी आमद की याद में मनाया जाता है वो सब चीज़ों से ऊपर है, वो सबसे बढ़कर है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस बयान करती है भी यीशु नबियों से भी अफजल है, फरिश्तों से भी अफजल है, जिसकी बाबत यूहन्ना रसूल यूँ बयान करते हैं कि भी इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था और सब चीज़ें उसी के वसीला से पैदा हुई हैं और जो कुछ भी पैदा हुआ है उसमें से कोई भी चीज़ उसके बगैर पैदा नहीं हुई। और बाइबल मुक़द्दस यीशु मसीह के मतलब बयान करती है भी और कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा कि बाप के इकलौते का। तो ये जो 2 आयात का हमने ज़िक्र किया है यूहन्ना की अंजील में से पहले बाप की पहली और 14वीं आयत का, ये बयान करती हैं कि भी यीशु खालिक है, यीशु मालिक है और यीशु ही मुजस्सम होकर इस ज़मीन पर आया, वो इंसान बनकर इस ज़मीन पर आया। और यीशु मसीह की आमद की याद में ही हम ये त्यौहार मनाते हैं जिसको हम क्रिसमस कहते हैं कि भी इस दिन यीशु मसीह हमारे लिए आसमान को छोड़कर ज़मीन पर आ गया। अगर आप इस मौजू के मतलब मज़ीद जानना चाहते हैं कि भी कलाम मुजस्सम हुआ तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर इसके बारे में मज़ीद जान सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो में ज़रूर बरकत पाई है और अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने के लिए मिला है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मे गॉड ब्लेस यू।